हेलो गाइस, सो आज की क्लास में कुछ टारगेट लेके आया हूँ। पहला टारगेट ये रहेगा, जो हमने कल देखा था कि लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, उसको पता है बच्चों के साथ पे प्रॉब्लम क्या होती है। इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, कंफर्म नहीं होता उनको हमारा आंसर सही है ना रॉन्ग है, तो वेरीफाई करना सीखेंगे। हाँ सर, वेरीफाई करना आता है तो उसको डेली हैबिट बनाओ ना, तो वेरीफाई आंसर को किया भी करा करो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, सर आंसर वेरीफाई कर रहे हो, क्या सिर्फ वो जो बता रहे हो ये चीज़ सिर्फ वेरीफाई करने काम आती है, कुछ और भी काम आती है? बिल्कुल काम आती है, आपको पता करने के लिए कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन, उल्टे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वहाँ भी काम आएगी वो। और फिर हम कुछ और अच्छी इक्वेशंस लेंगे जिसमें आपका अपॉन वाले क्वेश्चन होंगे प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। तो बिल्कुल चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, 6 दिसंबर से लाइव क्लास दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बीच में पॉज इसलिए की, ख़त्म नहीं करी है ये फैसिलिटी, ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ पॉज करी है। क्यों करी है पॉज? 10th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड, पूरा फोकस अभी वहाँ पे है। आप लोगों के लिए भी डेली वीडियो आ रहा है, तो कंजूसी नहीं करी मैंने 9th के अंदर, बस लाइव क्लास को स्टॉप किया थोड़े दिन के लिए। हाँ जी, तो और हाँ, जो अभी आपको वेरीफाई करना बताऊँ, वहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आएगा, नोट डाल के उस चीज़ को लिखेंगे भी, हाईलाइट करेंगे अच्छे से, क्योंकि काम की चीज़ है वो। क्या है? तो एक क्वेश्चन से करते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ही चल रहा है अपना, आपने इसको सोल्व किया। मेरे साथ साथ सोल्व भी कर लिया करो इसको, ठीक है। इसको सोल्व करना है। सर आपने 2 मेथड बताए थे, कौन सा यूज़ करें? जो मर्जी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं कोई भी एक लगा लेता हूँ। मैंने लगा लिया, 2 को इससे किया 6x, ठीक है। 2 को इससे किया 2 5 जा 10 प्लस का 7 इक्वल टू 11। इस पे ध्यान दो, 10 + 7 17 बन गया, तो 6x + 17 इक्वल टू 11। 6x की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस का 17 उधर जाके माइनस का 17, ऑलरेडी कर चुके हैं अपन ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 6 और x इक्वल टू -1। अब आपको पता करना है मेरे आंसर सही है या नहीं है, ठीक है, यानी कि आपको चेक करना है। अब इससे मैं आप इंपॉर्टेंट एक बनाता हूँ, इसको मैं उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उससे आपको पता लग जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चेक वेदर, ठीक है, x is equal to -1 is a solution of equation 2 into 3x plus 5 plus 7 is equal to 11 और not। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है कि आपको इक्वेशन आई सोल्व करा, इसको उठा के वापस रखें, यानी बताऊँ अभी, ठीक है। उल्टा पूछ ले कि बताओ ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप लोग ये तो कर लेते हो, जब ऐसा पूछा जाता है तो गड़बड़ करते हो, ठीक है। तो क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें? तो ये तो आपने नोट कर ही लिया। तो इसको सोल्व करने का तरीका सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ किसी का सॉल्यूशन होती है, ध्यान रखना, नोट लिखेंगे अब इस चीज़ को। कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, या सेटिस्फाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है? LHS RHS सेम बनना। पहले सुन लो फिर लिखेंगे इस चीज़ को, कि कोई भी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स LHS RHS को सेम बना दे, तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नोट डाल के लाइन को लिख लो, मैं सिर्फ बोलूँगा, आप इसको लिख लो। इफ़ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इफ़ अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, लिखो इस चीज़ को, इफ़ अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, ब्रैकेट में डालो, मेक्स LHS इक्वल टू RHS, मेक्स LHS इक्वल टू RHS, ब्रैकेट बंद, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो इसने बोला आपको, नोट लिख लिया आप लोगों ने, इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे भाई? सर ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन थी ना, तो आपने इक्वेशन को लिखा, सर लिख ही रखा है, इसमें करो पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, और आपने लिया LHS में पुट कर रहे हो, करो, तो आपने LHS लिया, तो दैट इज 2 × 3 मल्टीप्लाई में x है, देखो 3 के साथ मल्टीप्लाई में x है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई में x है, ठीक है, प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, ये LHS है। आप क्या करोगे, 2 × 3 के मल्टीप्लाई में -1 प्लस का 5 प्लस का 7, ये मेंटली करने वाली चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है।
और थोड़ा एक दो स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपकी अच्छी कैलकुलेशन है तो। 2 × ये -3, ये तो पूरा डिटेल में उनके लिए है जिनको सच में प्रॉब्लम होती है, और होती है, ट्रस्ट में होती है। 5 में 3 किया 2, 2 को 2 से किया 4, देखो 5 - 3 क्या होता है 2 + 7, 2 2 4, 4 में 7 ऐड किया 11। LHS की वैल्यू ये है। क्या ये 11 जो LHS की वैल्यू RHS के इक्वल है? बोला सर बिल्कुल है। तो LHS RHS क्या हो गया आपका? सेम हो गया। ये आप सोच रहे हो सर क्यों पुरानी क्लास चीज़ बता रहे हो, इसमें कहाँ काम है इस चैप्टर में? अरे आएगी भाई, समझना, तसल्ली रखो, बिल्कुल काम आएगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना टाइम पास कर रहे हैं। तो LHS RHS सेम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा आपका? सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, ठीक है। तो बेटा टाइम पास नहीं चल रहा है, मेरे को कोई शौक नहीं है आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें बताने का जो आपके काम की ना हो, और जो भी काम की होगी वो भले ही आपके बुक में हो या ना हो, वो अपन बिल्कुल कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन ने एक चीज़ को सीखा कि अगर किसी वैल्यू को लेकर अपन को चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो अपन उस वैल्यू को उठा के उसमें रख देते हैं। अगर LHS RHS सेम हो जाता है, ये चीज़ याद रखना, ये काम आएगी इस चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये वाले क्वेश्चन जो आपने किया था उसको स्टार मार्क कर लेना, बबल बबल बना लेना, जो बनाना है बना लेना। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब अपन देखते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। भाई देखो, इसको करने के 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, फिर आप देखना आपको पसंद कौन सा आता है। मेथड 1, आपको पता है ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाली टर्म है, ये तो फैमिली मेम्बर है, ये तो छोड़ के जाएंगे नहीं इसको। तो ये तो हो गया भाई 3x/5 इक्वल टू में 3/2। इसने अपनी जगह चेंज करनी नहीं, अभी इसने करनी नहीं है, तो सेफ बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर, ये तो पहाड़ के ऊपर सेफ बैठा हुआ है। भाई जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो देख के आना, आपको मजे आएंगे बिल्कुल। तो क्रॉस कौन करेगा? ये दोस्त को भेज दिया आपने, जैसे आपने दोस्त को भेज दिया तो -4 हो गया। अब राइट साइड में LCM लेके सोल्व कर लो। चलो LCM क्यों लेते हैं? रेशनल नंबर सोल्व करने का LCM ही मेथड है। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 × 3 = 3, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 4 = 8। तो राइट साइड में आ गया -5/2, और यहाँ क्या है 3x/5। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो देखो -5/2 तो अपनी जगह पे है, 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, एक साथ जा सकते हैं। 5 डिवाइड में, दोनों फैमिली मेम्बर को एक साथ भेजो, बात करते करते जाएंगे। 5 डिवाइड में है, 5 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। माइनस तो माइनस ही रहेगा, सिंगल माइनस माइनस रहता है। 5 5 = 25 अपॉन 3 2 = 6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से -25/6। ये तो आपका मेथड 1 है, ठीक है। मेथड 2 पे नज़र डालो, वो कई बार बहुत ईजी पड़ जाता है। अभी आपको जो मेथड 2 बताऊँगा वो काफ़ी बार बहुत ईजी पड़ता है, ठीक है, इतना कुछ नहीं करना पड़ता उसके अंदर। ये नोट कर लिया आपने? किसी स्टेप में प्रॉब्लम बेटा एक बार दोबारा से बैक करके हल्का से वीडियो दोबारा सुन के देख लेना, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो वही बोलता हुआ मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। सर दूसरा मेथड बताइए, इजी बोल रहे हो तो वही बताओ। इस मेथड को बोलते हैं दोनों साइड का एक साथ LCM लेना। सबका एक साथ LCM लो, टेक LCM ऑफ बोथ साइड, लिख लो इस चीज को। स्टेप 1 लिखनी नहीं होती स्टेप, आपको मन में रहनी चाहिए, इसलिए लिख लेते हैं इसको अभी समझने के लिए। टेक LCM ऑफ बोथ साइड्स। स्टेप 2 इग्नोर LCM। मतलब हम इतने लालची लोग हैं, इतने स्वार्थी लोग हैं कि हम दोनों साइड के एक साथ LCM लेंगे। LCM को यूज़ कर रहे हैं, और यूज एंड थ्रो, मतलब पहले यूज़ कर लिया फिर उसको छोड़ दो, भूल जाओ LCM को। अच्छा सर ऐसा भी होता है, कैसे? हमने दोनों साइड के LCM लिया एक साथ, तो 5 1 और 2 10 LCM आ गया, पूरा एक साथ ले रहा हूँ। अब इस 10 को 5 से डिवाइड करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 और x से, प्लस 10 को 1 से डिवाइड किया 10 को 4 से किया 40, 10 को 2 से किया 5 को 3 से किया मल्टीप्लाई 15। अब मुझे खुद बताना, ये आपको एक बाउंड्री सी बन गई जिसमें इधर वाले लोग भी आ चुके हैं, इधर वाले भी आ चुके हैं। अब इस 10 का क्या काम? इसने अपना काम कर दिया। इग्नोर क्यों कर सकते हो? इग्नोर इसलिए कर सकते हो कि लास्ट वाले स्टेप में जो बाद में मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे थे ना, वो काम दोनों साइड का एक साथ LCM लेने पे हो जाता है, हो जाता है। आप खुद देख लो ना, एक लाइन खींची हमने पूरे पे, अब 10 तो बिल्कुल एक अलग ही दिख रहा है ना, तो जब अलग दिख रहा है तो इसको दूर भेजो, जाओ निकल यहाँ से, तो इसको क्या कर दोगे आप? इग्नोर कर दोगे। अब आपके सामने एक प्यारी सी इक्वेशन निकल के आती है, ये वाली। तो 6x प्लस का 40
इज इक्वल टू 15। चाहो तो आप डायरेक्टली यहीं से सोल्व कर सकते हो, एक स्टेप ये मत लिखते, आप ऐसा लिख लेते डायरेक्टली कि भाई 6x इज इक्वल टू 15 तो है ही, प्लस का 40 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 40, वही बात आप इसको ऐसे लिख रहे हो 6x 15 अपनी जगह पे है, प्लस का 40 इधर जाकर माइनस का 40 बन जाएगा, दैट इज़ माइनस का 25 6x, और x की वैल्यू माइनस का 25 डिवाइड में 6 चला गया, मल्टीप्लाई वाली चीज़। ठीक है, तो ये मेथड बोलते हैं पहले दोनों साइड का एक साथ एलसीएम ले लो और बाद में एलसीएम को इग्नोर कर दो। काफ़ी जगह पे ये इजी पड़ता है, कुछ जगह पे पहले वाला इजी पड़ जाता है। ठीक है, तब आप देख लो आपको किसकी हैबिट बनानी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको सोल्व करना है आपको, मान लो। ठीक है, मैंने बताया दोनों साइड का एक साथ एलसीएम लो, ले लिया। सर 3 है 2 है 3 एलसीएम आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को इससे मल्टीप्लाई, ऐसा होता है ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 6 को 3 डिवाइड किया 2 को 11 से किया 22। अब इसको कर दो इग्नोर, सर बोल तेरा काम खत्म, निकल यहाँ से। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन ये नज़र आ रही है, बस मॉडिफाई हो गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, जो कुछ होना था सब बेस्ट हो चुका है वो। 4x + 15 = 22, तो यहाँ से अगर मुझे 4x की वैल्यू निकालनी है तो 22 अपनी जगह पे है, 15 प्लस का है उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 7 और ये है 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है 7, 4 मल्टीप्लाई वाला चला गया डिवाइड में, तो इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है। सर आपने अभी बताया था सॉल्यूशन होता है इसको सेटिस्फाई करता है, एक बार तो इसका एग्जांपल और दो ना उस चीज़ का कि सेटिस्फाई करता नहीं करता, तो इसी को लो, अपोन वाला देखो तो और मजे आएंगे। इसका मतलब अगर मैं x = 7/4 रखूँगा तो ये LHS RHS सेम बनेगा। बोले हाँ बनेगा। बोले चेक करके बताओ सर। LHS पे देख रहा हूँ मैं, तो LHS में x की जगह क्या रखूँगा 7/4, तो 2/3 तो है ही है, और x मल्टीप्लाई में है तो मतलब मल्टीप्लाई में आप कर दो 7/4 प्लस ये है 5/2। सर इसको सॉल्व करते हैं, 2 बन जा 2 2 2 जा 4, पहले तो ये हुआ तो ऊपर बन गया 7, नीचे 3 2 जा 6 और प्लस का 5/2। एलसीएम लो इसका। ठीक है, 6 को 6 से किया 1 1 7 जा 7, 3 3 5 जा 15, 22/6, 2 से कट किया 3, 2 से कट किया 11/3। ये LHS है RHS है, सेम आ रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ये बात कंफर्म हो गई है और आंसर वेरीफाई करने के लिए अपन यूज़ करते हैं स्ट्रिक को। समझ गए भाई? तो आई थिंक आपको अपोन वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ऐसे बनेंगे 9th में 10th में, जिनमें आपकी जो सिचुएशन बनेगी ना बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो सीखना जरूरी है उस चीज़ को। ठीक है, तो ज़रा इसको करके बताओ। 3x + 2/5 = है 2x + 3/7। इस इक्वेशन को सोल्व करके बताओ। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है, इक्वल का साइन लग रहा है। ठीक है, कैसे करते हैं? क्या तो एलसीएम ले लो दोनों साइड का, ध्यान देना मेथड 1 से बात करते हैं। सर दोनों साइड के एक साथ एलसीएम ले लो, आपने कहा दोनों साइड का एलसीएम ले सकते हो, यहाँ क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल ले सकते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक मेथड है वो कुछ पर्टिकुलर जगह पे काम करे बाद में काम नहीं करेगा, बिल्कुल हर जगह काम करेगा, बट डिफरेंस बस इतना सा हो जाता है कि किस जगह पे कौन से मेथड को यूज़ करना ईजी पड़ता है। बात समझ रहे हो? तो कभी ऐसा नहीं होता सर आपने जो एक मेथड स्टार्टिंग बताया क्या वैसा मेथड हर जगह नहीं लगेगा, क्या अलग अलग याद करना पड़ेगा किस क्वेश्चन के लिए कौन सा, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं पे किसी तरह से करना ईजी होता है, कहीं पे किसी तरह से करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आपने दोनों साइड का एलसीएम लिया, 5 और 7 का एलसीएम आ गया 35 को 5 से डिवाइड करो 7, ये 7 जो होगा ये पूरे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा ना। कुछ बच्चों के मिस्टेक देखना क्या करते हैं वो, मैं मिस्टेक वाली चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, वो ब्रैकेट नहीं लगाते। फिर क्या करते हैं, 35 को 5 से किया, फिर आ गया 7, फिर 7 को मल्टीप्लाई कर दिया इस 3x + 2 से। सुनना उनकी गलती। ठीक है, फिर क्या करेंगे वो, बस उसके बाद में 7 को बस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21x, और बेचारा 2 वैसे कैसे बच जाएगा? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब से लूट लिया रॉन्ग।
ठीक है, बिल्कुल लुट जाओगे इससे, हाँ लुट गए चांदनी रात में, वो वाली काम हो जाएगा भाई। तो क्या करते हैं, कभी भी एक से ज़्यादा टर्म हो हमेशा ब्रैकेट लगा लो, सेफ, ठीक है। कभी माइनस निकल जाए उसके बाद में कोई चीज़ आ रही हो, ब्रैकेट लगा लो, सेफ हो जाओ पहले, ठीक है, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 3x + 2। फिर 35 7 से डिवाइड किया 5, वो 5 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 7 इससे भी होता है। 7 को इससे किया 21x, 7 को 2 से किया 14, 5 को इससे किया 10x, 5 को इससे किया 15। सर x वालों को एक तरफ करो, बिना x वालों को एक तरफ करो, तो 21x है, इधर प्लस का 10x है। कैसा है ये, प्लस का। सर कहाँ था प्लस, हमें दिखा ही नहीं। जब कुछ साइन नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ले आओ इधर माइनस का 10x। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर इधर कोई साइन नहीं लग रहा, हम भी कोई साइन नहीं लगाएंगे। अरे भाई लग रहा है, वो छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसे लिखने से कोई मतलब पता है उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है। सर 15 उधर बैठा हुआ है ना अपनी जगह पे, हाँ प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 बनेगा, शाबाश। 21x में से गया तो 11x 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और मल्टीप्लाई वाली चीज़ चली जाएगी डिवाइड में। समझ गए बात को। सर दूसरा मेथड बताऊँ, तो मैथ्स हो जाएगा एकदम मक्खन हो जाएगा, मक्खन, समझ रहे हो। बस थोड़े दिनों के लिए साथ साथ पढ़ते रहो। सर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड होता है क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। यानी 7 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब 7 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल है तो इक्वल रहेगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा। अरे ये तो वही आ गया जो यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ भी हमने 35 इग्नोर कर दिया था ना बाद में। तो दोनों बातें सेम ही है। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई जो करते हो एक्चुअल में एलसीएम वाले फंडा से ही निकल के आते हैं एक स्टेप, तो एक स्टेप अब हम गायब कर देते हैं ये, और हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये चीज़ को कि हाँ ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। होता क्यों है ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, क्योंकि आप जो आप एलसीएम लेते हो तो इससे डिवाइड करने पे ये वाली चीज़ आती है, इससे डिवाइड करने पे ये वाली चीज़ आती है। तो दोनों बातें सेम, आप एलसीएम लेके करो या डायरेक्टली ऐसे पहुँचा दो, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। अब कहोगे सर x = 1/11 आया, मैं इसको यहाँ रख के नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे अजीब से बनाए हैं तो आंसर बड़े अजीब से ही आ रहे हैं। इसको आप रख के देखोगे x की जगह पे बिल्कुल सेम निकल के आ जाएगा, LHS RHS सेम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो अभी इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच चुकी, तो हमारी गाड़ी पहुँच चुकी हम लीनियर इक्वेशन। सर एक क्वेश्चन दो ना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो होमवर्क में ले लो, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में डाल के बताना। एक दो बच्चे करके बताते हैं, पता नहीं बाकी बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ सुन लेते हैं, लिखते नहीं, नोट्स नहीं बनाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, पछताओगे बाद में, नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में दिक्कत करेंगे। हाँ जी, इसको सोल्व करके x की वैल्यू को कमेंट में आपको मुझे बताना है। तो इस चैप्टर में हमें गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई है कि अब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं अगले वीडियो लेक्चर से, ठीक है।